हेलो दोस्तों। आज की कहानी अकेलापन। अब नहीं रहा जाता मुझसे अकेले, बस अब बहुत हुआ। बड़ी अम्मा, आज रात आप क्या खाएंगी बता दीजिए तो वही बना देंगे। खाना बनाने वाली माला ने जमुना जी से पूछा। क्यों, आज क्या कुछ स्पेशल है जो मुझसे पूछने आई है? हर दिन जो बनता है वही बना दे, जो सब खाएंगे वही मैं भी खा लूँगी। जमुना जी ने कहा, बड़ी अम्मा, आज घर के सभी लोग तो बाहर दावत पर जा रहे हैं। वो नई बहुरानी आई है ना, उनके साथ। और बड़े साहब तो कल से ही मेम साहब के साथ उधर गए हुए हैं। माला ने बताया। ये सब सुनकर घर की बड़ी अम्मा यानी कि जमुना जी को बहुत दुख हुआ कि परिवार में कोई भी नहीं जो कभी उनके पास आकर बैठ सके। बस एक कमरे में खाना पहुंचाकर जिम्मेदारी खत्म समझते हैं। रहने दे, मुझे कुछ नहीं खाना, कह जमुना जी चादर तान सो गई। कभी कभी सोचती, बहुत पैसा भी होना ठीक नहीं है। इसकी लत लग जाए तो इंसान परिवार को भूल बस पैसे के पीछे ही भागने लगता है। कितना कहा था अपने पति सुशील जी को, मत करो इतना लालच, शरीर को भी आराम दो। पर काम के धुन में कभी शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। छोटे भाई राकेश के साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाने की धुन में रमते चले गए। शौक के साथ सब साधन जुटा लिया, बड़ी सी हवेली खड़ी कर ली, सबके अलग कमरे, सब सुविधाओं से संपन्न। सब कुछ तो आ गया था इस घर में, पर नहीं आया था तो एक साथ बैठकर खाने का वक्त। व्यस्तता इतनी बड़ी कि सबने अपने कमरे को ही अपना घर बना लिया था। जमुना जी के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। वही राकेश के एक बेटा और फिर जुड़वा बच्चों में से एक बेटा एक बेटी। कुल मिलाकर 5 बच्चे। वो भी अपने में मस्त रहते, पर लगभग हम उम्र थे तो घूमना फिरना साथ करते थे। बेटियों की शादी पहले कर दी गई, फिर 2 बेटों की शादी कर दी, पर एक बेटा जो सबसे छोटा था उसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। परिवार में इतने लोगों के होते हुए जश्न सा लगता था। सुशील जी 1 साल पहले गुजर गए थे। अब राकेश जी घर के मुखिया बन चुके थे। उनकी पत्नी को भी किटी पार्टी की आदत लगी हुई थी। वो भी घर पर टिकती नहीं थी, पर जमुना जी का ऐसा कोई शौक नहीं था। वो घर पर ही रहना पसंद करती थी, इसलिए सब उन्हें उनके कमरे में रहना उनकी इच्छा समझते। कमरे में टीवी पर वो हमेशा भजन सुनती रहती थी, पर कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि परिवार में वो अकेली सी हो गई हैं। देवर देवरानी की अपनी अलग दुनिया, बेटा बहू अपने में मस्त रहते थे। बेटी जब मायके आती माँ से मिल भर लेती। बड़ी अम्मा से स्नेह सबको था, पर अपनी दिनचर्या में उनके लिए समय किसी के पास नहीं था। यही बात बहुत दिनों से जमुना जी को दुखी कर रही थी। अचानक कमरे के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो अपने सोच विचार पर विराम लगा, कान उधर लगा दी। अरे, ये क्या, अम्मा को भी दावत पर ले जाने की सोच रही हो? वो कहीं नहीं जाती प्रीति। ये जमुना जी की बहू की आवाज़ थी, जो अपनी देवरानी से कह रही थी। पर हम सब बाहर जा रहे हैं, बड़ी अम्मा को ऐसे घर पे अकेले छोड़कर, ये तो सही नहीं है ना भाभी। हमारे घर में तो पूरा परिवार हमेशा कहीं भी जाता है तो साथ ही जाता है। ये आवाज़ तो नई बहू की लग रही है, जमुना जी सुनकर सोची। तभी कमरे का दरवाज़ा खोल नई बहू प्रीति बड़ी अम्मा के सामने थी। सिर पर पल्लू, हाथ में चूड़ा और चेहरे पर बड़ी अम्मा के लिए बहुत सम्मान। अम्मा, हम सबके साथ आप भी चलिए ना दावत पर, प्रीति ने कहा। नई बहू, मैं? जमुना जी कुछ बोलती उससे पहले ही उनकी बहू ने कहा, मैं कह रही थी ना प्रीति, अम्मा कहीं नहीं जाती। पर बहू, मैं तो जाना चाहती हूँ सबके साथ। अब अकेले नहीं रहा जाता बहू, बहुत अकेलापन लगता है। तुम सब दिन भर एक दूसरे से मिलते जुलते हो, बातें करते हो, पर मैं बस टीवी देखकर समय गुजार लेती हूँ। घर के काम कुछ करने नहीं, सबके लिए घर में स्टाफ रखे हुए हैं। वो माला ही है जो बस मेरे कमरे में आकर खाना दे जाती है और परिवार वालों के हालचाल बताती है। माना चलने में थोड़ी लाचार हूँ, पर इतनी भी नहीं कि परिवार के साथ 4 कदम चल ना सकूं। आज तो नई बहू ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी, जो आज तक कभी तुम लोगों ने मुझे नहीं दी। कहते हुए जमुना जी धीरे से पलंग से उतरी और अपनी बहू की ओर देखने लगी, जिसका मुंह थोड़ा बना हुआ था। नई बहू
कुछ देर को अपनी जेठानी का मुंह देखने लगी, कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। फिर न जाने क्या सूझा, वो बोली, चलिए ना भाभी, अम्मा को तैयार कर देते हैं। जब हम अपनी दादी को तैयार करते थे ना, तो वो बहुत खुश होती थी। बड़ी बहू क्या करती, नई बहू के सामने अपनी छवि अच्छी जो रखनी थी। दोनों ने मिलकर जमुना जी को तैयार कर बाहर ले आई। सब बच्चे बड़ी अम्मा को देख आश्चर्य से उछल पड़े। बड़ी अम्मा, आज आप बाहर जाओगी? आपको तो पसंद नहीं ना? हाँ बेटा, पसंद तो नहीं था, पर देख रही हूँ पैसे की चकाचौंध में सब मुझे ही भूलते जा रहे हैं कि मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ। जब सबको इसमें ही खुशी मिलती है तो क्यों ना मैं भी इसका हिस्सा बन जाऊँ। जमुना जी ने कहा, माँ ऐसे क्यों कह रही हो? हमें तो लगा तुम्हें अपने कमरे में ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए कभी पूछने की ज़रूरत नहीं समझे। बेटे ने कहा, बेटा मुझे सच में घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं, बस यही ख्वाहिश रही कि परिवार साथ बैठकर खाना तो खाए, लगे तो हमारा परिवार है ये। पर सब अपने कमरे में ही सब जुटाने लगे। आज जब माला ने कहा सब दावत में जा रहे हैं तो मुझे लगा मुझे भी ले चलोगे, पर कोई पूछने तक न आया। जैसे ही नई बहू ने कहा मैं तैयार हो गई। अब मुझे भी परिवार के साथ उनके हिसाब से रहना है, अकेले नहीं। मैं बस तुम सबसे थोड़ा समय ही तो चाह रही हूँ। ये पोते पोती भी दादी के पास फटकते नहीं। कहते कहते जमुना जी की आंखें छलक उठी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब से आप हमारे साथ रहेंगे अम्मा, हम सब ने समझने में भूल कर दी। बच्चों ने कहा। दावत वाली जगह पहुंचकर जब राकेश और उसकी पत्नी जमुना जी को देखे तो आश्चर्य करने लगे। भाभी आप? आश्चर्य से दोनों ने पूछा। हाँ मैं। सुशील क्या गए? मैं तो परिवार से अलग ही हो गई। भाई मैं भी परिवार का ही हिस्सा हूँ, सबकी खुशियों में शरीक होने का हक मेरा भी है। कहते हुए जमुना जी एक कुर्सी पर बैठ गई। बहुत हुआ, बस अब और नहीं, अब नहीं होता ये बर्दाश्त अकेलापन मुझसे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं, ताकि मुझे अगली कहानी बनाने का मोटिवेशन मिल सके। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, एक बात और, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने कोशिश करके आज की वीडियो बनाई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।